अब सिर्फ अलसी के बीज में आपको इतना बेनिफिट मिल गया, आप सोच सकते हैं किसी केमिकल वाले प्रोडक्ट में इतना बेनिफिट होगा? नहीं होता है। इसीलिए मैं अपनी यूथ जनरेशन को केमिकल प्रोडक्ट से हटा के नेचर के ऊपर डाइवर्ट करना चाहता हूँ। अपने घर पर खुद बनाइए हेयर स्ट्रेटनर। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी पार्लर जाके अपने बाल स्ट्रेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीबॉन्डिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आपको केराटिन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आज जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, उससे सबसे पहले तो आपके बाल सिल्की होंगे, हेल्दी होंगे और चमकदार बनेंगे। और दूसरी चीज, अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल ऐसी कर्ल्स रखना चाहते हैं, तो वो भी आप उससे कर सकेंगे। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि रेगुलर यूज का तरीका अलग होगा और अपने बालों को स्ट्रेट करने का तरीका अलग होगा। वो मैं आगे चल के आपको रेगुलर यूज का भी तरीका बताऊंगा और आपको स्ट्रेटिंग का भी तरीका बताऊंगा। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको शुरू में तो सिर्फ दो इंग्रेडिएंट चाहिए, जिनमें से सबसे पहले आपको लेना है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज दोस्तों आपने अपने पेट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए तो सुना होगा, लेकिन ये आपके बालों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसमें विटामिन सी है जो आपके बालों को सिल्की बनाता है, चमकदार बनाता है। साथ ही इसमें प्रोटीन का भंडार है जो आपके बालों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। अब सिर्फ अलसी के बीज में आपको इतना बेनिफिट मिल गया, आप सोच सकते हैं किसी केमिकल वाले प्रोडक्ट में इतना बेनिफिट होगा? नहीं होता है। इसीलिए मैं अपनी यूथ जनरेशन को केमिकल प्रोडक्ट से हटा के नेचर के ऊपर डाइवर्ट करना चाहता हूँ। अब 100 ग्राम अलसी के बीज को आप 4 गुना पानी में, या फिर ऐसे फर्ज कर दीजिए कि आप 100 ग्राम अलसी के बीज को आधा लीटर पानी में भिगो के रात भर के लिए रख दीजिए। अब अगले दिन आपको क्या करना है, चाहे तो आप वही पानी रखिए और चाहे तो आप पानी बदल भी सकते हैं। अगर आपने अलसी के बीज धोकर भिगोए हैं तो वही पानी रखिए, और अगर आपने धोकर नहीं भिगोया है तो फिर आप पानी बदल दीजिए। अब उतने ही पानी में यानी आधा लीटर पानी में आप अलसी के बीज को भिगोइए और उसको गैस पर चढ़ाकर एक उबाल आने तक पकाइए। जब एक उबाल आ जाए तो आप गैस को धीमा कर दीजिए और उसको धीरे धीरे पकने दीजिए। इतना आपको पकाना है कि उस पानी की कंसिस्टेंसी एक जेल जैसी हो जाए। जितनी देर में अलसी के बीज पक रहे हैं उतनी देर में आप दूसरा इंग्रेडिएंट तैयार कर लीजिए जो है कॉर्नफ्लावर। अब कॉर्नफ्लावर यानी अरारोट आपको लेना है 2 चम्मच। वो 2 चम्मच अरारोट को आप लगभग 2 ग्लास पानी में मिलाइए और अब हमें उसे भी पकाना है। लेकिन अरारोट यानी कॉर्नफ्लावर को पकाने में एक चीज का ध्यान देना है दोस्तों कि उसको हमें तेज आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, और जितनी देर उसको पकाना है हमें उसको चम्मच से चलाते रहना है, नहीं तो सारे मामला उसके नीचे बैठ जाएंगे और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। 5-6 मिनट पकाने के बाद ही दोस्तों आपका ये अरारोट का भी एक जेल जैसा तैयार हो जाएगा। अब आपके पास 2 जेल तैयार हो गए, एक आपके पास फ्लैक्सीड का जेल तैयार हो गया, दूसरा आपके पास अरारोट का जेल तैयार हो गया। अब ये दोनों जेल को दोस्तों आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें आप नारियल का तेल मिलाइए। अब एडिशनल बेनिफिट के लिए दोस्तों अगर आपको गेहूं का तेल यानी व्हीट ऑयल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल पाता तब आप इसमें कोई और तेल 1 चम्मच मिला लीजिए। चाहे तो आप इसमें ऑलिव ऑयल मिला लीजिए या फिर अगर आप चाहे तो बादाम रोगन मिला लीजिए। और अगर आप कुछ भी नहीं मिलाना चाहते तब भी आपकी ये रेमेडी ऑलमोस्ट 100% तैयार है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जब ये तैयार हो जाए तो इसको रात भर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जब आपको जरूरत हो तो अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से आप 1 चम्मच या 2 चम्मच लेकर अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाएं, यानी जड़ों से लेकर बिल्कुल एंड तक अपने बालों पर लगाइए। और इसको सूखने का इंतजार नहीं करना है, आधा घंटा 45 मिनट लगा के नॉर्मल किसी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धो दीजिए और आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मकसद बाल स्ट्रेट करना है तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले आप अपने बालों पर अच्छे से कंघी करें ताकि आपके बालों का एक एक स्ट्रैंड बिल्कुल अलग हो जाए। उसके बाद आप इसको अपने बालों पर लगाइए और इसको तब तक छोड़ना है जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। हाँ, एक चीज का ध्यान और रखना है कि जब तक ये आपके बालों पर लगा रहे आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहें। वही जैसे आप अपने पार्लर में स्ट्रेटिंग क्रीम लगवाते हैं उसी तरह आपको ये अपने बालों पर लगाना है। 2 घंटे जब आप इसको छोड़ेंगे तो जैसे जैसे ये सूखता जाएगा इसका नेचर बिल्कुल एक जेल की तरह होता जाएगा, यानी आपके बालों को ये बिल्कुल कड़क करता जाएगा। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो नॉर्मल टैप वाटर से आप अपने बालों को धो दीजिए, और शैम्पू का यूज कम से कम 2 दिन आपको बिल्कुल नहीं करना। 2 दिन के बाद आप शैम्पू का यूज करिए और अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए इसको हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो जरूर लगाइए। तो ये था आपके बालों को स्ट्रेट और शाइनी बनाने का केमिकल फ्री नुस्खा। तो इसको फौरन इस्तेमाल करिए और अपना प्यार भरा फीडबैक हमको कमेंट की शक्ल में जरूर दीजिएगा।
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मैं मोहम्मद आसिम, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।